आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन में पिछली बार के चैंपियंस गुजरात टाइटंस ने कुछ बहुत ही चौंकाने वाले फैसले लिए और ये फैसले उन्होंने ट्रेड विंडो में ही लेने शुरू कर दिए थे जब उन्होंने लोकी फर्गसन को ट्रेड कर दिया था कोलकाता नाइट राइडर्स को। अगर इस टीम के ऑक्शन 22 पर हम नजर डालें तो इन्होंने केन विलियमसन को अपनी टीम में शामिल किया, ओडियन स्मिथ पर इनको एक अच्छी डील मिल गई, उसके अलावा केएस भरत, शिवम मावी सबसे महंगे 6 करोड़, उर्विल पटेल, देन जोशुआ लिटिल और सरप्राइजिंगली मोहित शर्मा को इस टीम ने अपने स्क्वाड में शामिल किया है। अब 2 बाइज इनकी ऐसी हैं जिनकी इनको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी, बहुत ज्यादा क्या बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। एक तो केन विलियमसन के और ज्यादा बेटर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल थे, उसके अलावा मोहित शर्मा से ज्यादा बेटर पेसर भी आपके पास अवेलेबल थे। संदीप शर्मा अनसोल्ड चले गए, आपके पास वैभव अरोड़ा अवेलेबल थे, आपके पास ईशान पोरेल अवेलेबल थे, तो आपने मोहित शर्मा पर क्यों भरोसा जताया ये भी देखने वाली बात होगी। और गुजरात टाइटंस की पिछले साल भी स्ट्रेटेजी इसी तरीके की थी लेकिन वो चैंपियन बन गए तो यू कैन नॉट कंप्लेन। वहीं अगर गुजरात टाइटंस के हम बल्लेबाजों से शुरू करें तो सबसे पहले यहां पर शुभमन गिल के साथ होंगे डेविड वार्नर, अभिनव मनोहर, साई सुदर्शन, रिद्धिमान साहा, मैथ्यू वेड, केन विलियमसन, केएस भरत और उर्विल पटेल को इन्होंने खरीदा है। उसके अलावा ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या, राशिद खान, राहुल तेवतिया, विजय शंकर और ओडियन स्मिथ इस टीम के साथ जुड़ गए हैं। उसके बाद बॉलर्स में मोहम्मद शामी, अलजारी जोसेफ, यश दयाल, प्रदीप संगवान, दर्शन नालखंडे, जयंत यादव, आर साई किशोर, नूर अहमद, शिवम मावी, जोशुआ लिटिल। अब गुजरात टाइटंस की पिछले साल समस्या ये आ रही थी कि अगर हार्दिक पांड्या गेंदबाजी नहीं कर रहे थे तो राशिद खान को उन्हें नंबर 7 पर बल्लेबाजी करवानी पड़ रही थी, लेकिन उसके बाद उनके पास मोहम्मद शामी थे, उनके पास अलजारी जोसेफ थे, उनके पास लोकी फर्गसन थे, जिसमें लोकी फर्गसन अब टीम के साथ अलग हो गए हैं, तो वहां पर उन्होंने बैकअप के तौर पर उनकी कमी को पूरा करने के लिए जोशुआ लिटिल को जरूर खरीदा है। लेकिन वो एक ऐसा मूव था जो मेरे लिए गुजरात टाइटंस का बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग था। बट हैविंग सेड दैट, अगर हम गुजरात टाइटंस की स्ट्रेंथ की तरफ चले तो उनके पास बॉलिंग में बहुत ज्यादा वैरायटी है, बैकअप्स इस टीम के पास अच्छे खासे हैं और फिनिशर इस टीम के पास बहुत ही बड़े पावर हिटर यानी कि ताबड़तोड़ है। अगर आप इस टीम के बैकअप्स के बारे में बात करो तो अलजारी के बैकअप जोशुआ लिटिल हो गए या फिर वाइस वर्सा भी आप कर सकते हो, शिवम मावी, मोहम्मद शामी, यश दयाल 3 अच्छे क्वालिटी इंडियन पेसर हो गए। राशिद खान के भी बैकअप के तौर पर नूर अहमद इस टीम के पास है, रिद्धिमान साहा और केएस भरत 2 इंडियन विकेट कीपर इस टीम के पास हैं। और अगर आप हिटर्स की बात करो तो राहुल तेवतिया हैं, डेविड मिलर हैं, खुद कप्तान हार्दिक पांड्या हैं, ओडियन स्मिथ हैं और खुद राशिद खान भी हैं जो कि लंबे छक्के मारने लगे। तो इस टीम के जो पावर हिटर्स हैं और जो बैकअप्स हैं वो बहुत ज्यादा है टीम के पास। बस एक ही बैकअप की इस टीम के पास कमी है, वो है खुद कप्तान हार्दिक पांड्या। अब आप विजय शंकर को उनके बैकअप के तौर पर जरूर दिखा सकते हो, इसीलिए उनको शायद रिटेन भी किया गया था, बट क्वालिटी में बहुत ज्यादा फर्क है। मैं उनको पर्सनली एज अ बैकअप ऑफ हार्दिक पांड्या नहीं मानता, लेकिन ओवरऑल इस टीम के पास बैकअप्स बहुत ही ज्यादा है। वहीं अगर वीकनेस की तरफ हम चले तो गुजरात टाइटंस के सबसे पहले तो टॉप ऑर्डर में पावर हिटर्स की कमी है। ओवरसीज कॉम्बिनेशन ये किस तरीके से उतारेंगे वो इनके सामने एक बड़ा चैलेंज है और डेथ बॉलिंग इस टीम का अभी भी कंसर्न बना हुआ है। मोहम्मद शामी इज नाउ अ ईयर ओल्डर, थोड़ा सा इंजरी भी वो नर्स कर रहे हैं, लोकी फर्गसन अब आपके पास है नहीं। उसके अलावा अलजारी जोसेफ की डेथ बॉलिंग पर आप बहुत ज्यादा डिपेंड करोगे और शिवम मावी जिन्होंने विजय हजारे और सैयद मुश्ताक अली में जरूर अच्छी गेंदबाजी की है लेकिन पिछले साल आईपीएल में उनकी भी इकोनॉमी 10 के करीब थी, तो डेथ बॉलिंग इस टीम का एक इशू जरूर बना हुआ है। यश दयाल की तरफ भी ये जरूर देखेंगे डेथ बॉलिंग में, लेकिन जो इनके टॉप ऑर्डर है यानी कि शुभमन गिल आप वहां पे खिलाते हो, आप साहा के साथ जाते हो, मैथ्यू वेड है, केएस भरत, केन विलियमसन, ये जो ऑप्शंस आपके पास हैं इनके पास पावर हिटिंग की बहुत ज्यादा कमी है। पिछले साल रहमानुल्लाह गुरबाज थे इनके पास, जेसन रॉय को इन्होंने खरीदा था, वो उनका रिप्लेसमेंट थे लेकिन उनको खिलाया भी नहीं और फिर उनको ट्रेड कर दिया टू कोलकाता नाइट राइडर्स और फिर ऐसे किसी खिलाड़ी की तरफ ये गए भी नहीं। मुझे ऐसा लगता था कि केन विलियमसन की जगह ये फिल सॉल्ट की तरफ जा सकते थे, इन्होंने सबसे पहले ही केन विलियमसन पर अपना पैडल खड़ा कर दिया। अगर फिल सॉल्ट को ये खरीद लेते तो शुभमन गिल और फिल सॉल्ट एक बहुत ही अच्छा ओपनिंग कॉम्बिनेशन इनके लिए तैयार हो जाता, लेकिन ये उस तरफ गए ही नहीं। केन विलियमसन को अब ये किस तरीके से टीम में ड्राफ्ट करेंगे बिकॉज इनका जो ओवरसीज कॉम्बिनेशन है वहां पर आपको केन विलियमसन को खिलाना है, डेविड मिलर आपके पास है, आपके पास राशिद खान है, एक तेज गेंदबाज जोशुआ लिटिल या अलजारी जोसेफ में से आप खिलाओगे तो फिर आप ओडियन स्मिथ और मैथ्यू वेड को क्या बाहर बिठाओगे? ओडियन स्मिथ को अगर आप बाहर बिठाते भी हो और केन विलियमसन को लाते हो तो भरत आपके, शुभमन गिल और केन विलियमसन ये तो आपके 3 एंकर हो गए टॉप 3 में, जो कि T20 क्रिकेट में आप अफोर्ड नहीं करते हो। तो ना चाहते हुए भी अब इस टीम को टॉप 3 में मैथ्यू वेड को खिलाना पड़ेगा जो कि इन माय ओपिनियन इज अ मच
बेटर लोअर ऑर्डर बैट्समैन देन एट द टॉप ऑर्डर। तो ये एक बड़ी दिक्कत हो सकती है गुजरात टाइटंस के सामने और ये टीम शुभमन गिल के फॉर्म के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी। वहीं अब अगर गुजरात टाइटंस के प्रोबेबल प्लेइंग 11 बनाए तो मेरे हिसाब से ओपन करते हुए हमें दिखेंगे शुभमन गिल के साथ मैथ्यू वेड, देन केएस भरत, हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, शिवम मावी, मोहम्मद शामी, यश दयाल, अलजारी जोसेफ और जोशुआ लिटिल में से कोई एक प्लेयर हमें इस टीम की प्लेइंग 11 में दिखेगा। अब रिद्धिमान साहा को भी आप खिला सकते हो केएस भरत की जगह, मैथ्यू वेड को नंबर 3 पर कर सकते हो, यह भी आपके पास ऑप्शन है। और मैं जा रहा हूं केएस भरत का नाम मैंने इसलिए लिखा बिकॉज वो कंपैरेटिवली यंग है और अब मैं उनको जरूर खेलता हुआ देखना चाहूंगा इन द प्लेइंग 11। लेकिन अगर आपको साहा को खिलाना है तो आप भारत को बाहर करके साहा को भी खिला सकते हो, उसमें कोई ऐसा लफड़ा नहीं होगा क्योंकि पिछली बार भी वो शुभमन गिल के साथ ही ओपन कर रहे थे। उसके बाद आपके पास मिलर, हार्दिक और राहुल तेवतिया है, ओडियन स्मिथ और अनफॉर्चुनेटली केन विलियमसन इस टीम में नहीं खेल पाएंगे बिकॉज 4 ही ओवरसीज आप खिला सकते हो। और इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आप आर साई किशोर को खिला सकते हो और अगर स्पिनिंग ट्रैक है तो आप मावी या यश दयाल में से किसी को एज एन इंपैक्ट प्लेयर यूज कर सकते हो और आप आर साई किशोर को अपनी परमानेंट प्लेइंग 11 में भी रख सकते हो। तो वहां पर आपको मोस्ट प्रोबेबली एक इंपैक्ट प्लेयर मिल जाएगा। लेकिन बैटिंग डेप्थ में जो कमी है इस टीम की वो ये टीम कैसे पूरी करेगी ये मैं बहुत इंटरेस्टिंगली देखना चाहूंगा बिकॉज इंपैक्ट प्लेयर के रूप में अगर आप गेंदबाज को इस्तेमाल करते हो तो क्या आप राशिद खान को नंबर 7 पर पूरे सीजन खिलाओगे? मेरे हिसाब से एक स्पॉट ज्यादा हाई है उनके लिए, उनको नंबर 8 पर आना चाहिए। उसके बाद 3 फास्ट बॉलर, मैं तो चाहूंगा कि ओडियन स्मिथ को भी किसी तरह इस टीम में जगह मिले, लेकिन टॉप ऑर्डर इतना ज्यादा इस टीम का एक्सप्लोजिव नहीं है कि आप ओडियन स्मिथ के रूप में एक और पावर हिटर नीचे खिला पाओ। तो आपको ना चाहते हुए भी मैथ्यू वेड को नंबर 3 पर खिलाना पड़ेगा बिकॉज आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और इसी वजह से गुजरात टाइटंस को मैं दूंगा 10 में से 8 नंबर बिकॉज मेरे हिसाब से जो टॉप ऑर्डर में इनकी कमी थी उसको ये केन विलियमसन की जगह कुछ और बेटर एक्सप्लोसिव बैट्समैन से पूरी कर सकते थे। लेकिन शिवम मावी को इन्होंने अपनी टीम में शामिल किया है और उसके अलावा अपने खिलाड़ियों पर भी भरोसा जताया है। चैंपियन टीम है तो डिफेंडिंग चैंपियंस का टाइटल का जो इनका खिताब है उसको अब डिफेंड करने की बारी है। हार्दिक पांड्या विल बी अंडर लॉट ऑफ स्क्रूटनी क्योंकि हार्दिक पांड्या के जो आपने अब उनको भारत का कप्तान बना दिया है तो उनको भी अब ज्यादा खुद को प्रूव करने की यहां पर चाहत होगी और उनके ऊपर नजरें भी काफी ढेर सारी होंगी क्योंकि इस टीम की बॉलिंग में काफी ज्यादा वैरायटी है, इसीलिए इनको 10 में से 8 नंबर मिले हैं। फिनिशर्स इस टीम के पास बहुत अच्छे हैं लेकिन अगर दे रैन आउट ऑफ लक तो इस टीम को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो अब गुजरात टाइटंस की इस स्क्वाड पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपके हिसाब से क्या जीटी 2022 की तरह 2023 में भी वैसे ही अच्छा परफॉर्म करेगी या फिर इस बार लक उनका साथ छोड़ देगा। जो भी आपका ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप वीडियो आपको एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है देन मेक श्योर यू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली बिकॉज़ सभी टीमों का डेप्थ एनालिसिस हमने यहां पर कवर कर लिया है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, प्लेइंग 11 सब कुछ मैंने एक एक वीडियो में कवर किया। थोड़ा सा टाइम लगा, थोड़ा सा रिसर्च लगी। उम्मीद है आपको काम पसंद आया होगा। अब न्यू ईयर में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है तो फटाफट से चैनल के 50,000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर दीजिए ताकि नए साल में जो एक्सक्लूसिव नया और अलग तरीके का कंटेंट आपके लिए आने वाला है वो आप मिस ना करो। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.